अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रॉक्सी वार। आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्रॉक्सी वार होती क्या है। प्रॉक्सी वार इज़ द टाइप ऑफ वार। ये एक जंग की किस्म होती है जिसे हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो अगर सादा से लफ्ज़ों में अगर प्रॉक्सी वार को डिफ़ाइन किया जाए तो हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे: सप्रेसिंग वायलेंस थ्रू लोकल एजेंट्स। किसी भी मुल्क में लोकल एजेंट होते हैं किसी दूसरे मुल्क के, वो लड़ते हैं उस मुल्क के लिए प्रॉक्सी वार। लेट्स सपोज़ इंडिया है। अगर इंडिया के कुछ लोकल एजेंट हैं जो पाकिस्तान में हैं तो वो किसके लिए लड़ेंगे? इंडिया के लिए। बराह रास्त इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करेगा वार में, पर उसके कुछ एजेंट, उसके लोकल कुछ बंदे वो लड़ेंगे ये वार। तो ये हो गया प्रॉक्सी वार। तो प्रॉक्सी वार की जो हमें सबसे अच्छी मिसाल मिलती है वो कोल्ड वार सिनेरियो में मिलती है। कोल्ड वार सिनेरियो जो है प्रॉक्सी के लिए जो है ना बेहतरीन मिसाल है। अब देखें वियतनाम है, तो वियतनाम को जब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया तो एक बना नॉर्थ वियतनाम, दूसरा बना साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम जो था वो यूएसएसआर की प्रॉक्सी था, और जो साउथ वियतनाम था वो यूएसए की प्रॉक्सी था। मतलब ये मुल्क दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा जो है वो लड़ा यूएसएसआर के लिए, और दूसरा जो लड़ा वो लड़ा यूएसए के लिए। सेम इसी तरह साउथ कोरिया में जब कोल्ड वार का सिनेरियो देखा जाता है तो ये ऐसे देखा जाता है कि कोल्ड वार में जो नॉर्थ कोरिया है वो लड़ा है यूएसएसआर के लिए, और जो साउथ कोरिया है वो लड़ा है यूएसए के लिए। और हमें कोल्ड वार की जो सबसे बेहतरीन मिसाल मिलती है वो हमें मिलती है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हैज़ बीन हॉट स्पॉट रिगार्डिंग प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार का जो अड्डा हम कहें वो हमेशा अफ़गानिस्तान का एरिया रहा है। अफ़गानिस्तान को बहुत सारे मुल्कों ने यूज़ किया एज ए प्रॉक्सी अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अफ़गानिस्तान को हम जब डिवाइड करेंगे तो अफ़गानिस्तान को भी हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। अफ़गानिस्तान में दो ग्रुप्स हैं, एक नॉर्दर्न ग्रुप और दूसरा है साउदर्न ग्रुप। अब जो नॉर्दर्न ग्रुप है इसमें जो कम्युनिटी हैं वो है ताजिक कम्युनिटी, उज़्बेक कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी एंड बलोच कम्युनिटी। और दूसरी साइड जो है वो साउदर्न अलायंस, वो है तालिबान। जब कोल्ड वार हुई तो जो साउदर्न अलायंस था वो जो लड़ा यूएसए की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से एज ए प्रॉक्सी बनकर अगेंस्ट जो लड़ा वो यूएसएसआर के ख़िलाफ़ लड़ा, और यूएसएसआर को शिकस्त हुई। तो अब ये जो दूसरा ग्रुप है नॉर्दर्न अलाइन, ये ग्रुप जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो 9/11 में इस ग्रुप ने फ़ाइट की है अगेंस्ट साउदर्न ग्रुप विथ अमेरिका, विथ द हेल्प ऑफ अमेरिका। अब अगर देखा जाए तो जो है 9/11 में नॉर्दर्न ग्रुप जो है वो बना है अमेरिका की प्रॉक्सी, ठीक है। और अगर हम बात करें कोल्ड वार की तो कोल्ड वार में साउदर्न जो है वो बना है प्रॉक्सी अमेरिका की, और जो नॉर्दर्न है उसको यूज़ किया है इंडिया ने। अनदर एग्जांपल अगर हम देखें कोल्ड वार सिनेरियो की तो हमें वो मिलता है सेक्टेरियन वायलेंस। सेक्टेरियन वायलेंस हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रॉक्सी। वो कैसे कि शिया सुन्नी फसादात। ये जो इंडिया है उसने कुछ अपने एजेंट को शिया सुन्नी फसादात में एज अ प्रॉक्सी हवा दी, और हमें जो है शिया सुन्नी सेक्टेरियन वायलेंस हमें पाकिस्तान में बहुत हद तक देखा जो जाता है। इसमें जो बड़ा हाथ है वो इंडिया का है। ये एक बड़ी मिसाल है।